के जिंदा जाली बाबरकत में आप सबको सलाम और आप देख रहे हैं दी मिरेकल प्रोग्राम। एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। हर रोज की तरह, हर बार की तरह आज भी हमारे गेस्ट मौजूद है हमारे साथ, स्टूडियो के अंदर है और चंद ही मिनटों में, चंद ही सेकंड्स के अंदर अपने गेस्ट का तारुफ भी आपसे करवाऊंगी। लेकिन आप सबको वेलकम, खुशामदीद करना चाहती हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है और जो फीडबैक देते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, प्रोग्राम को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज भी आपके पास मौका है, स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं। अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो जरूर दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए, वक्त खत्म हो गया, अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। और जरूर ये बात ध्यान में रखिएगा कि आज सब खुदा के खादम बोले तो इस बात पर यकीन रखिएगा कि आज का दिन आपके मौजे का दिन है, क्योंकि खुदा अपने खादमों से होकर कलाम करता है, बोलता है और ईमान रखेंगे तो आप उसको हासिल करके लेकर जाएंगे, क्योंकि ईमान अनदेखी हुई चीजों का सबूत है और ईमान इससे आपको सब कुछ मिल सकता है। तो आए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर आरिफ अनायत साहब मौजूद है। पास्टर साहब, आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं दी मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू बहन, खुदावंद आपको बरकत दे, पास्टर जॉन एडी साहब का और आपका बहन, पूरी टीम का, किंग टेलीविजन का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए बड़ी फख्र और ऑनर की बात है कि हम आपके साथ बैठे, क्योंकि खादम जो है वो इज्जत के लायक है। और इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर अबेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। आपको भी पास्टर साहब वेलकम, खुशामदीद करते हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप उस्ताद होते हुए काफी अरसा दराज से खिदमत करते हैं, तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए, इस प्रोग्राम का आगाज हम दुआ से करते हैं। खुदा के बंदा पास्टर आरिफ के साथ हम मिलकर दुआ करते हैं, इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आए अजीजो, दुआ में आगे बढ़ते हैं। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप, आज इस शो के लिए, तेरी बंदी, तेरी खादमा के लिए खुदावंद आसमान खुल जाएं, बरकत नाज़िल हो। खुदावंद देखने वालों को, सुनने वालों को खुदावंद आज उनकी जिंदगियों में यीशु के नाम से बिग मेरिकल हो, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरिकल है। यीशु के नाम से जलाली काम हो, यीशु के नाम से अजीब काम हो, यीशु के नाम से अनोखे काम हो, यीशु के नाम से निराले काम हो। खुदावंद आज के प्रोग्राम के वसीला से जिंदगियां चेंज हों, जिंदगियों में खुदावंद आसमान खुले, यीशु को जाने, ईमान लेकर आए, नजात उनकी जिंदगियों का हिस्सा हो, ईमान उनकी जिंदगियों का हिस्सा हो। जलाल अरफान में वो आगे बढ़े और तेरी मौजज़ाना कुदरत एक एक सुनने वाले पर और एक एक देखने वाले पर ठहर जाए। बड़ी बरकत देना प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक। खुदाए पाकरू तो अपनी खादमा पर और खुदावंद हम जो खादम हैं हम सबों पर, सारी टीम पर खुदावंद आसमान खुले रहे, रूह कुदस की कुदरत ठहरी रहे और बड़ा जलाल जाहिर हो। इस दुआ को तेरे बेटे और अपने खुदाम यीशु मसीह के वसीला से बड़े ईमान के साथ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ रहिएगा, कोई और चैनल नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ किंग टेलीविजन पर द मिरेकल प्रोग्राम अभी देखना है, क्योंकि बहुत सी हमें जो है तकवीयत मिलने वाली है, ताकत मिलने वाली है, क्योंकि जिनसे हम बात करने वाले हैं अरसा दराज से वो खिदमत कर रहे हैं और हम उनसे जानने वाले हैं कि कैसे और कब और कहां पर खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। तो आइए हम उनसे गवाही सुनते हैं और उनकी शख्सी जिंदगी के बारे में जानते हैं। तो पास्टर अबेद साहब, जो प्रोफाइल मुझे आपकी मिली है, जो मैंने आपकी जिंदगी के बारे में सुना है, मुझे तो सुनकर बहुत बरकत मिली है, क्योंकि आज के दौर में ऐसे बहुत ही कम पासबान होते हैं जो आपकी प्रोफाइल को देखकर, जानकर मुझे पता चला है कि आप खुदा की खिदमत के लिए क्या काम कर रहे हैं। जानना ये चाहती हूँ ताकि दूसरे लोग भी जान सके कि कैसे और कब खुदा ने आपको चुन लिया और कब से आप खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए जी, कि आपने मौका दिया है, और इस चैनल के लिए भी और सारी टीम के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी। जो ज़िंदगी के ताल्लुक से गवाही की बात है, 1973 में मैं पैदा हुआ जी, और इस घराने के अंदर जहाँ पे मैं पैदा हुआ पासबान का घराना था। जी जी, मेरे पापा FGA चर्च में खिदमत करते थे वंडरफुल। और घराने के अंदर हमारी इसी तरह से तालीम और तरबियत हुई। अगरचे मुझे कोई शौक़ नहीं था कि मैं पासबान बनूं। अच्छा। तो गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा,
वो मुझे अक्सर स्टूडेंट्स के सामने ये कहते थे कि पढ़ा करो, लोगों को कहते पढ़ा करो, ये उबैद जो है ये तो पादरी बन जाएगा, तुम्हारा क्या बनेगा। अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान था कि मैं पादरी बनने का तो मेरा कोई शौक नहीं है, कोई मेरी ऐसा इस तरह की कॉलिंग नहीं है। तो उस टाइम तो खैर कॉलिंग का भी पता नहीं था ना जी। लेकिन 1995 में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। Praise the Lord. उसके बाद मैंने खुदावंद की खिदमत अपने चर्च में शुरू की एज एल्डर, यंग एल्डर, मतलब एज तो उतनी नहीं थी पर एल्डर था मैं। उसके बाद फिर मैंने अपनी जो थियोलॉजिकल तालीम है उसको मुकम्मल किया, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह से तालीम जो है वो आगे बढ़ती गई। जी। तो मुझे इस वक्त पासबानी खिदमत के अंदर तकरीबन 26 साल हो चुके हैं जो मुझे खिदमत के काम के अंदर हो चुके हैं। और जब मैं खिदमत की बात करता हूँ तो मेरा दिल इस बात से शुक्रगुजारी से भर जाता है कि खुदा ने मुझे कॉल किया, खुदा ने मुझे बुलाया और बहुत सारे लोगों के लिए उसने मुझे बाइसे बरकत बनाया। मैंने अपने वाले साहब के बाद, उनकी डेथ के बाद उस चर्च को भी आगे बढ़ाया। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको डिमोलिश करके हमने नई बिल्डिंग बनाई। तो हमारे इलाके के अंदर जो है ना ये सबसे बड़ा और ज़बरदस्त चर्च है। फिर उसके साथ साथ लाहौर के अंदर भी मैंने एक चर्च बिल्डिंग बनाई, यहाँ पे भी कांग्रीगेशन है। फिर इसके साथ मैं PFES में भी खिदमत करता हूँ। अच्छा। और PFES जो है आप सबको मालूम होगा कि PFES स्टैंड फॉर पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स। वी आर वर्किंग अमंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। और हमारे पास इस मिनिस्ट्री के अंदर 3 एम्स हैं। नंबर 1 इवेंजलिज्म है, हम स्टूडेंट्स को इवेंजलाइज करते हैं कि वो क्राइस्ट को शख्सी तौर पर कबूल करें। और फिर डिसाइपलिंग का काम है, डिसाइपलशिप हम करते हैं, उनको शागिर्द बनाते हैं। और फिर तीसरा जो हमारा मिशन है वो बजाते खुद अपने लफ्ज़ में मिशन है हमारा मकसद कि उनको सेंड किया जाता है, भेजा जाता है कि जो कुछ आपने तालीम हासिल की है तो वो आगे फैलाएं। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आज भी पूरे पाकिस्तान में हमारा स्टाफ है और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन मोर देन 1200 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और कलाम सुन रहे हैं और आगे बरकत पा रहे हैं। इस तरह से जो खिदमत का आगाज़ हुआ और आज तक खुदावंद खिदमत ले रहा है। इतवार वाले दिन ना सिर्फ लाहौर के अंदर चर्च लेना होता है और आफ्टर चर्च फिर हम पूरी फैमिली दौड़ लगा देते हैं नारंग के लिए। एवरी संडे हम फिर उधर जाकर खिदमत करते हैं। बहुत सारे शागिर्द भी खुदा ने दिए हैं जो अपने अपने चर्च में खिदमत गुजारी का काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जानना ये चाहती हूँ, आपने कहा कि मेरे बहुत सारे चर्चेस हैं, एज ए पासबान, एज ए लीडर, एज ए पास्टर होते हुए सम टाइम आपकी ज़िंदगी में कोई हर्डल्स आई हो, आपने कहा हो कि चलो आज यहाँ पे इतवार का कर लेते हैं, उधर का मैं मिस कर देता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम टाइम नहीं, अक्सर औकात ऐसा होता है। क्योंकि जब आप मसीह में आ गए हो ना तो मसीह के बगैर ज़िंदगी, मैं ये प्रीच करता हूँ कि मसीह के बगैर ज़िंदगी गुजारना जो है ना ये बहुत आसान है, लेकिन मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारना जो है ना ये बहुत मुश्किल है। मैं हर इतवार जब नारंग जाता हूँ मिनिस्ट्री के लिए या आउट स्टेशन कहीं भी जाता हूँ तो आज तो मेरे पास गाड़ी है जिस पे मैं मनादी करने के लिए जाता हूँ, पर मैं मोटर बाइक पर यहाँ से 100 किलोमीटर का सफ़र करके तो मनादी करने के लिए जाता था। और फिर मोटरसाइकिल के साथ अगर जब मोटरसाइकिल नहीं थी तो फिर मैं ट्रेन पर जाता था। और इस तरह से मैंने मनादी का काम जो है वो छोड़ा नहीं है। अगरचे हर्डल्स, बैरियर, रुकावटें बहुत कुछ था, लेकिन मैं ये भी प्रीच करता हूँ कि जब आपके सामने रुकावटें आए ना तो फिर आप समझ जाओ कि आप बढ़ रहे हो, तो इसलिए तुम्हारे सामने रुकावटें हैं। तो रुकावटें कभी मिस नहीं किया, कभी मिस नहीं किया, नेवर एवर के कभी मैंने मिस किया। और बाइबल भी ये कहती है कि जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो मसीह के साथ चलना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। जैसे हम मसीह की तरफ बढ़ते हैं तो शैतान जो है वो आपको आजमाना शुरू कर देता है, मुश्किलों का आना जो है वो लाजम है। तो अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखिएगा कि जितने भी साधक और रास्तबाज लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा खुश रहते हैं, शादबाद रहते हैं या हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो मुस्कुराते इस बात से रहते हैं कि खुदा की तसल्ली, खुदा का इत्मीनान जो है वो उनके साथ होगा। चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए, हर्डल्स आ जाए, हमेशा खुदा उनको
उनको जो है उस मुश्किल से निकाल लेता है। तो खुदा के बंदा पास्टर आरफ साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब एक बार फिर आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं। आपसे भी जानना ये चाहती हूँ, सवाल मेरा ये है कि जब बात हो रही थी मुबशराना खिदमत के ताल्लुक से, भेजने के ताल्लुक से, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के दौर के अंदर जो खिदमत चल रही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कॉल भी नहीं है, जिनकी बुलाहट भी नहीं है, रोया उनकी कुछ और होती है, कॉल उनकी कुछ और होती है, लेकिन वो खिदमत का लबादा ओढ़े हुए और मैं समझती हूँ कि खुदा की खिदमत कर रहे होते हैं। क्या आया ऐसा शख्स खुदा से कुछ अजर ले पाएगा कि नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है बहन आपका। मैं इसको अपनी गवाही के साथ भी शेयर करूंगा और आपका सवाल भी पूरा होगा इस गवाही में। जब बहन मैंने तौबा की, ये कोई 91 या 92 की बात है, तो मेरी तकरीबन 14 या 13 साल एज थी और तौबा करते ही मैं बुजुर्ग खादमों के साथ अटैच हो गया और बुजुर्ग खादमों की खिदमत करते थे। तब साइकिल होती थी और एक उनके पास थैला होता था, तो जब वो आते तो उनकी फौरन साइकिल उठा पकड़ते, थैला और पानी जो भी उनकी खिदमत करते थे और वो साथ ले लेते थे। और 30 साल तक मैंने चर्च खिदमत की है, बुजुर्गों के साथ रहे हैं, उनसे तालीम पाई है, बाइबल मुकद्दस की, फिर रोज़े में साथ उनके ठहरे हैं और फिर कलाम की वो जो गहराई की बातें थी और लॉन्ग उनके साथ दुआओं में, फिर उनके साथ फील्ड में वर्क किया है। तो 30 साल तक मैंने चर्च की खिदमत की है। मैं जूतियां उठाने शुरू किया था और फिर खादमों की खिदमत करते करते चर्च की सफाई सुथराई एक एक चीज़ में, और इसमें कभी पजीराई नहीं थी मेरी ज़िंदगी में शामिल है कि कभी हमने पजीराई को चाहा हो या कोई इसमें कोई और किसी किस्म का लालच, कुछ ऐसा नहीं था। सिर्फ आज मसीह यीशु के नाम को जलाल देना था। और जब मैं जो कमाता था और उसमें जो सबसे पहले मैं खुदावंद के जलाल के लिए पेश करता था, अपनी इनकम में से खादमों के लिए अच्छा बेस्ट लेके जाना, तो वो खादम जो बुजुर्ग थे वो प्यार करते थे और जब उनकी खिदमत करते तो वो मसा जो उनकी ज़िंदगी का था वो ज़िंदगी में आता गया, उनकी जो दुआएं थी वो ज़िंदगी में ठहरती गई। और 30 साल बाद खुदा ने मुझे फिर रोया दी कि अब मैं तुझे एक चर्च दूंगा और मैं तुझे कलीसिया का पासबान ठहराऊंगा। वंडरफुल। और जो लोग इसको, मैं एक हवाला भी इसके साथ शेयर करूंगा। आप पहला तिमोथियस पढ़ें, उसका 3 बात, तो वहां पर पौलुस रसूल तिमोथियस को कहता है कि खादम नौ मरीद ना हो, वो सीखा हुआ हो, वो कलाम से भरा हुआ हो, वो तालीम देने के लायक हो। तो जब हम बाइबल से, खुदा के कलाम से भरे हुए होंगे, सीखे हुए होंगे, रूह कुदस की रहनुमाई से हम आगे बढ़ रहे होंगे और खुदा की बुलाहट हमारे साथ होगी, तो फिर वो कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा कि जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। तो ये है बहन कि हमें बुजुर्गों से तालीम पानी चाहिए, बाइबल का हमें पूरा इल्म होना चाहिए और जहाँ भी हम जाएं मसीह यीशु के नाम से दिलेरी से गवाही दें तो खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करेगा। फिर मौजज़ात भी होंगे और जिंदगियों में जलाली काम भी होंगे, आप रूहों को जीतेंगे भी और जिस काम को भी हाथ लगाएंगे यीशु के नाम से आप बाइस से बरकत ठहरेंगे। तो ये है कि आपकी जिंदगियों में रोया को होना बहुत जरूरी है। जब आप रोया के साथ चलेंगे तो खुदावंद आपकी जिंदगी में काम भी करेगा। वंडरफुल, बहुत खूबसूरती के साथ सवाल का जवाब दिया और आपकी गवाही से मैं ये बात भी जान रही थी कि बाइबल के मुताबिक ही हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है। मैं अगर मूसा की ज़िंदगी को देख ले तो वो भी सीखता रहा पहले और फिर उसके बाद खुदा ने एक वक्त आया कि उसे इस्तेमाल किया। और इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि सीखना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और भाई की भी यही गवाही थी कि सबसे पहले मैंने आगाज़ में जूतियाँ उठानी शुरू की, फिर कुवार के अंदर, कलीसिया के अंदर, जहाँ पर भी खिदमत का मौका मिला तो खिदमत हम करते रहे। अगर हम हनूक को देखें तो हनूक 365 साल जो है वो खुदा के साथ बाइबल कहती है कि चलता रहा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा की तारीफ हो। आज हम किसी पादरी के साथ, किसी चर्च के साथ 6 महीने गुजारना बड़ी मुश्किल बात है, और हम कहते हैं इत्थे मैनू इज्जत नहीं मिलती, इत्थे मैनू दुआ दा मौका नहीं मिलता, गीत दा मौका नहीं मिलता, ते तितर बितर हो जाने। कैसे हम खुदा से किसी चीज का रिवॉर्ड लेने के हकदार होते हैं? जब हम जिसको देखते हैं हम उसके साथ वफादार नहीं रहते, तो जिसको हमने देखा नहीं है कैसे हम उसके साथ वफादार रह सकते हैं? तो सबसे पहले हमें खुदावन को अपने दिल में जो है सच्चे तौर पर कबूल करने की जरूरत है। और भी बहुत कुछ जानेंगे, अभी काम और बात खत्म नहीं हुई, हमारे साथ रहिएगा। We will take a short break. Keep watching The Miracle Program. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मेडिकल प्रोग्राम। एक बार फिर आपको खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, शख्सी गवाही के बारे में जान रहे थे और एक मबशाना जिंदगी के बारे में जान रहे थे। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। तो खुदा के सुरमा मर्दे खुदा, खुदा के खादम पास्टर उबैद हमारे साथ है। मैं चाहती हूँ कि खुदा के कलाम की मनादी हम उनसे सुनेंगे और बरकत पाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अगर आप ऑफिस में है, घर में है, गाड़ी में या किसी भी जगह पर है, तो अपना पूरा फोकस, अपना ध्यान जो है वो खुदा के कलाम पर लगाइएगा, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर जो है वो जिंदगी पाई जाती है। जी पासा, थैंक यू। वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम में से देखें। मेरे साथ आप देख सकते हैं इमसाल की किताब, उसका 21वां बाब और आखिरी आयत है 31वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 21, the last verse is verse number 31। यहां पे लिखा है, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये एक आयत जो है, खूबसूरती इस किताब की ये है कि हर एक आयत के अंदर उसका पूरा मतलब जो है वो आपको मिलेगा। इसके लिए आपको कोई पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक वर्ड्स के अंदर उसकी पूरी बात, पूरा मफहूम, पूरा रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। ये एक आयत जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम होती है, एक लफ्ज़ लेकिन की वजह से। तो लेकिन से पहले जो सेंटेंस है उसको देखेंगे और जो बाद में है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है। एक वक्त था जब लोग रथों पर, घोड़ों पर जंग किया करते थे। अब मॉडर्न दौर है और न्यूक्लियर की जो जंग है, जदीद वेपन्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और लोग जो हैं वो इस तरह की जंग की आज बात करते हैं। पर ये बात जो लिखी जा रही है कि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, इसका मतलब क्या है? आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सेल्फ एफर्ट्स हैं, कि हम जो कुछ करते हैं, और मैं सेल्फ एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपनी अपनी जगह पर अपने एंड से जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूं। बहुत बार हम सारा कुछ खुदा पे छोड़ देते हैं, सब कुछ खुदा पे छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात भी है कि हम सारा कुछ खुदा पर छोड़ें, पर खुदा ये तो नहीं कह रहा कि आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़कर तो हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाओ। जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, मतलब ये है अपने एंड से एफर्ट्स करो, पर एफर्ट्स को आप खुद से एडमायर इस तरह से ना करो या क्रेडिट खुद ना लो कि तुम ये सारी चीजें तुम अपनी खिदमत की वजह से या अपनी एफर्ट्स की वजह से या अपनी स्ट्रगल जो है उसकी वजह से गेन कर लोगे। ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी जो है वो खुदावंद की तरफ से है। आप फाइनेंशियली प्रॉस्पर हो, जलाल खुदावंद को दें। आप बदनी तौर पर बहाल हैं, जलाल खुदावंद को दें। ये ना कहें कि मेरी खुराक बहुत अच्छी है, मैं बहुत केयर करने वाला हूँ। भाई आप ये देखें, अगर आप खुदा को जलाल देते हैं तो इसमें आप भी ठीक रहेंगे और खुदा भी खुश होगा। पालूस एक बहुत बड़ा खादम है, 14 के करीब उसने खत लिखे हैं, न्यू टेस्टामेंट का हीरो माना जाता है। तो वो ये कहता है फख्र करना चाहूं तो बहुत सारी बातें हैं जिन मैं फख्र कर सकता हूं,
पर जो कुछ भी हूं वो खुदा के फजल से हूं। तो मैं इस बात को और ज्यादा ऑथेंटिक तौर पे बयान करने के लिए एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि पुराने अहदनामा में से ही गिडियन नाम का एक बंदा है, जदाऊन नाम का एक बंदा है, जिसको खुदावंद ने बुलाया। और जब वो गेहूं झाड़ रहा था तो खुदावंद ने कहा इसी जोर में जा और अमालेकियों से, मदियानियों से जंग कर। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जदाऊन जो है उसके पास 32,000 जो है वो फौज थी और उसकी लड़ाई 1,35,000 के करीब फौज के साथ थी। खुदा ने कहा भाई इतने लोग नहीं चाहिए, तो क्या कर, इनको बोल जिनको घर याद आ रहे हैं, बीवियां याद आ रही हैं, बच्चे याद आ रहे हैं, तो वो वापस जा सकते हैं। बहुत सारे लोग वापस चले गए, 1,000 आदमी 10,000 आदमी के करीब रह गया। तो फिर खुदा ने कहा नहीं ये भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा करो सामने जब वो पानी पीने के लिए जाएं तो देखना कि जो कुत्ते की तरह पानी पिएंगे उनको अलग कर लेना और बाकी लोगों को अलग कर लेना। तो किस्सा शॉर्ट करते हुए 300 लोग जो हैं वो उसको मिले। तो जदाऊन भी हैरान था कि 300 लोगों के साथ 1,35,000 लोगों के साथ कैसे मुकाबला होगा। तो खुदा उसको बताना चाहता है जंग तेरी नहीं है, जंग मेरी है। तो जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, रिलाय करें गॉड पर, फतह वो अता करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच खुदा के बंदा पास्टर अबेद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम की मनादी कर रहे थे। लिखिए यकीनन खुदा के लिए मुझे और आपको हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। फतह याबी जो है वो किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा ही की तरफ से आती है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मुझे और आपको तैयार रहने की जरूरत है। आइए अब जो खुदा के कलाम को सुना आपने और आप जान गए कि वाकई मैं तैयार नहीं हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं नाकारा हूँ, मैं खुदा से बहुत दूर हूँ, मैंने बहुत से गुनाह किए हैं। तो आइए अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए उठ जाएं। खुदावंद तेरे लोगों का ईमान मजबूत हो, नजात उनकी जिंदगियों का हिस्सा हो, रहाई आए। यीशु के नाम से लोग बहाल किए जाएं। हर तरह की बदरूही, हर तरह की कब्र परस्ती, हर तरह की जादूगरी, हर तरह के खुदावंद जादूटोने यीशु मसीह के नाम से तमाम सुनने वाले, तमाम देखने वाले, तमाम खानदानों में से आउट हो जाएं, निकल जाएं। खुदावंद यीशु के सलीब को तेरे लोग जान जाएं। यहोवा बाप उस पर ईमान लेकर आए। बहाली यीशु की सलीब के नीचे है, शिफा यीशु के खून में है। खुदावंद पाक यीशु का बर्रे का लहू ही तेरे लोगों को कर सकता है। भेड़ों का, बकरों का, बछड़ों का खून बर्रों का नहीं हमें कर सकता। पाक लहू, पवित्र लहू, यीशु मसीहा का लहू जिंदगियों में मांगते हैं। हर तरह के खुदावंद दाग, हर तरह के धब्बे उस पाक बर्रे के लहू से धुल जाएं। खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक मर्तबा फिर मैं तेरा खादम होते हुए तेरे बंदा पास्टर जॉन एडी के लिए, तेरी खादमा खुदाम तेरी बंदी बहन रेचल जॉन के लिए, पास्टर रेचल जॉन के लिए, सारी टीम के लिए, किंग टीवी की सारी खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इस खुदावंद सारी खिदमत को, अपने बंदा को, अपनी बंदी की खुदावंद दुनिया के तूल अर्ज़ तक लेकर जा। इनकी हदें बढ़े, इनकी डोरियां लंबी हो। खुदाम कौमों को जाकर तेरा कलाम सुनाए, कबीलों को तेरा कलाम सुनाए। खुदाम उम्मतों को जीते, गिरोहों को जीते, जत्थों को जीते, टोलियों को जीते। खुदाम जहां तक कलाम मुकद्दस की खिदमत अभी तक नहीं पहुंची, वहां तक किंग टेलीविजन रसाई करे तेरे कलाम को लेकर। खुदावंद इस खुदावंद टेलीविजन को, तेरे बंदा तेरी बंदी की सारी खिदमत को मैं तेरा खादम होते हुए बरकत देता हूँ। सलामती की दुआ मांगता हूँ, शफकत इनकी जिंदगियों का हिस्सा रहे। से तंदुरुस्ती से खुदावंद तेरे लोग बने, जुड़े और गठे रहें और मजबूत रहें और आसमान खुले रहें। खुदावंद सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी ऑनर हम यीशु अल मसीह के नाम से यहोवा बाप तुझे देते हैं और तेरा शुक्र करते हैं। बड़े ईमान के साथ मांगते और पा लेते हैं यीशु अल मसीह के वसीला से। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद हो। मेरा ईमान है कि हम सब खादमों ने वहां मिलकर दुआ की है और जब ईमान रखेंगे तो खुदा मुआवजा करेगा। और आज का दिन मेरा ईमान है कि आपके मुआवजे का दिन हो चुका है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर खुदा आपकी जिंदगी में कोई मुआवजा करता है, नजात का काम करता है, बेदारी का, सरफराजी का, तरक्की का काम करता है, तो जरूर ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, हमारी टीम से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच पास्टर आरफ, खुदा आपको बहुत बरकत दे। हमारी दुआ है कि खुदा
आपके अलेग्राना को, आपकी कलीसिया को आने वाले दिनों में प्रॉस्पर करे और बरकत के दरवाजे कसरत से आपके लिए खोले। और बहुत शुक्रिया पास्टर बेल साहब, आपका भी खुदा आपको, आपकी कलीसियाओं को बहुत बरकत दे और आपको उम्र की दराजी और पीर इस्लाम की अता करे। और आप सबों का भी बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।